आईएमएफ क्या है? आईएमएफ के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? आईएमएफ अलग अलग ममालिक को लोन क्यों देता है, कर्ज़ा क्यों देता है? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो नाज़रीन गिरामी, मेरी तरह आप भी यही सोचते होंगे कि आखिर हर जगह आजकल आईएमएफ और आईएमएफ ही चल रहा है, और आखिर ये आईएमएफ है कौन सी बला? तो फिक्र ना करें, आपका भाई आज आपको ये सब बताएगा, और वह भी तफसील के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं बताता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, तब आपको समझ आएगी। और हाँ, मैं दावा करता हूँ कि अगर आप ये फुल वीडियो देख लेंगे तो आप सब कुछ जान जाएंगे इस आईएमएफ के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक करके ऑल पर कर लें, क्योंकि इससे ये होगा कि मैं जो भी नई वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको आपके जहन में घूमने वाले इन 3-4 सवालों का जवाब दूंगा मुकम्मल तफसील के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपको कहीं और ना जाना पड़े ये समझने के लिए कि आईएमएफ क्या है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है, और आईएमएफ इन गरीब ममालिक को कर्ज़ा क्यों देता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आईएमएफ का मतलब क्या है। तो आईएमएफ का मतलब है जी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जी हाँ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उर्दू में इसको ऐसे कहा जाएगा कि आलमी मालियाती फ़ंड। अब भी आपको कुछ ना कुछ समझ तो आ ही गई होगी, क्योंकि इसके नाम से ही अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि ये क्या है, आलमी मालियाती फ़ंड। नाज़रीन गिरामी, आईएमएफ बैंक की तरह काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, और कुछ लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं पता होगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है जी अंजुमन या तंजीम। जैसा कि हर इलाके में कोई ना कोई तंजीम ज़रूर होती है जो इस इलाके के तरक्याती काम करवाती है, बिल्कुल ऐसे ही आईएमएफ भी एक तंजीम है, और इसके साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं जो कि इसको अपने साथ लेकर चल रही हैं। अब आते हैं इस बात पर कि आईएमएफ के पास पैसा कहाँ से आता है। तो इसका जवाब ये है कि जैसे आम बैंकों में अलग अलग लोग आकर अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, यानी कि अपने पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनमें से भी कई लोगों के पैसे अभी भी बैंक में होंगे। तो ये सब आईएमएफ के साथ भी यही वाला चक्कर है कि लोग इसको पैसे देते हैं जो कि इसके पास रहते हैं। तो जनाब, जब लोग अपने पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक इन पैसों को दूसरे लोगों को कर्ज़ा देकर लोगों से इंटरेस्ट कमाते हैं, यानी कि गरीब लोगों को कर्ज़ा देते हैं बैंक्स, और जब कर्ज़ा वापस लेते हैं तो उस दिए हुए कर्ज़े से कुछ ज़्यादा पैसे लेते हैं। अब मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि इसे सूद कहेंगे या हलाल की कमाई, क्योंकि बैंक्स का भी कोई असूल होता ही होगा जिसको पूरा ना करने पर इस गरीब बंदे पर पैसा डबल होता होगा। तो जिस बात का मुकम्मल इल्म ना हो तो ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो चुप रहे, और आपके लिए भी ये मेरी तरफ से एक छोटी सी नसीहत है कि जिस बात का इल्म ना हो ना तो उस बात के बारे में अंदाज़ा लगाया करें, और ना ही कोई झूठा गुमान। अब आते हैं जी वापस अपने मौजू पर। तो जिस तरह ये बैंक्स काम करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसी तरह आईएमएफ भी काम करता है, और इस आईएमएफ की 190 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, यानी कि 190 ममालिक हैं जो इसके साथ अटैच हैं। ये ममालिक आईएमएफ के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, ताकि इन 190 ममालिक में से किसी भी एक मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, यानी कि इसके हालात ख़राब हों, या सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये कि अगर इस मुल्क की इकॉनमी गिर जाए, इकॉनमी डाउन हो जाए, जैसा कि अभी पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन है ऐसे, यानी कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी अगर गिर जाती है और उस मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो जब ऐसा किसी मुल्क के साथ हो जाता है तो आईएमएफ इस मुल्क को कर्ज़ा देकर इसकी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए कोशिश करता है।
यानी कि IMF का मतलब है जी कि जो भी इसके साथ कंट्रीज़ अटैच हैं इनको डिफ़ॉल्ट ना होने दे, यानी कि कर्ज़ा देकर इस मुल्क की सूरत हाल बेहतर बना सके और इस मुल्क की तरक्की में मदद करे, और IMF का यही काम है। अब ऐसा नहीं है कि ये 190 में से 190 मुल्क ही IMF में हर साल पैसा जमा करवाते हों, क्योंकि कुछ मुल्क तो पहले ही से बहुत गरीब हैं, तो वो कैसे जमा करवा सकते हैं। तो इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको, जैसा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान। अब हमारे खुद की इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि हम अपने मुल्क का बजट भी चला सकें, तो हम कैसे IMF के अंदर एक्स्ट्रा पैसे डिपॉजिट करवाएंगे, जमा करवाएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी मजबूत नहीं है कि वो IMF में पैसा जमा करवा सके, तो फिर अभी तक ये IMF का मेंबर क्यों है, और आखिर क्यों IMF पाकिस्तान को निकाल बाहर नहीं करता। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज़, एक बंदा अगर हमें फ़ायदा नहीं दे रहा तो हम उसे अपने साथ क्यों अटैच करेंगे भाई, हम उसे निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकेंगे। इस सब के बावजूद भी IMF पाकिस्तान को बार बार लोन क्यों देता है, और देता ही जा रहा है। और IMF ये भी जानता है कि पाकिस्तान को दिया हुआ पैसा इनको वापस नहीं मिलने वाला, जो कि आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, तो इससे वाज़ेह है। तो मैं अब आपको बताता चलूं कि इसके पीछे दो रीज़न हैं, दो वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनकी इकॉनमी एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक मुल्क का दिवालिया होता है, एक मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है और उस मुल्क का बैंक करप्ट होता है, तो उसकी वजह से सिर्फ इस मुल्क को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके साथ और जितनी भी कंट्रीज़ एसोसिएट हैं, यानी कि इस मुल्क के साथ लेन देन करने वाली दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, और ज़रूर पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, जो मेन और पहली वजह है, तो IMF इसलिए पाकिस्तान को अभी भी कर्ज़े दे रहा है और पाकिस्तान को साथ लेके चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इसके साथ एसोसिएट है। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है या पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसके साथ IMF भी डूबेगा। मिसाल के तौर पर आज US स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, तो इसका नुकसान सिर्फ अमेरिका वालों को नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट के साथ साथ जो भी कंट्रीज़ एसोसिएट हैं, जितनी भी कंट्रीज़ के साथ अटैच हैं, इनकी स्टॉक मार्केट के अंडर भी डाउनफॉल आ जाएगा। और इसके अलावा बात की जाए दूसरे रीज़न की, वो है जी IMF के खुद के ज़ाती मफादात। IMF का जितना टोटल बजट है, इसके अंदर अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा IMF को अमेरिका और यूरोप कंट्रीज़ ही देती हैं। और इसी वजह से IMF इन दोनों को फेवर भी करता है, यानी कि इन दोनों कंट्रीज़ को अपने साथ ज़्यादा अटैच करता है। और बात की जाए अमेरिका और यूरोपीय यूनियंस की, तो ये IMF को एज ए टूल इस्तेमाल करती हैं, यानी कि अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ को लोन देकर इनसे अपनी शराइत भी मंजूर करवाती हैं, ताकि इनसे अपने मफादात को पूरा कर सकें। यानी कि IMF को लोन देने का मतलब और मकसद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का यही है कि इसके ज़रिए ये गरीब मुल्क को, यानी कि गरीब ममालिक को कंट्रोल कर सकें। और जाहिर सी बात है, IMF को जहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो IMF उसके खिलाफ तो नहीं जाएगा, इसलिए IMF भी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ है। तो ये दो सबसे बड़ी वजह थी अभी तक पाकिस्तान का IMF का मेंबर होने की। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ सादे लफ्ज़ों में मैंने समझाई है, आपको ज़्यादा ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। और हाँ, नए आने वाले व्यूअर्स जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।